बैक टू क्लीन न्यूज यूपी। चलिए देखते हैं उत्तर प्रदेश की 25 फटाफट बड़ी खबरों को। इससे पहले आप न्यूज को कहां से देख रहे हैं हमें कमेंट में बताना बिल्कुल ना भूलें। साथ ही हमारे फेसबुक पेज को भी फॉलो करें। फेसबुक पेज का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। अब पेट्रोल पंप पर बैंक यूपीआई से ही पेमेंट। पेट्रोल पंपों पर वॉलेट की जगह बैंक यूपीआई से भुगतान कर सकेंगे, यानी आपके पास पेटीएम या कोई और वॉलेट है लेकिन वो आपके बैंक से लिंक नहीं तो भुगतान नहीं कर पाएंगे। आरबीआई के निर्देश पर यह व्यवस्था लागू हो रही है। सार्वजनिक क्षेत्र की तेल कंपनी इंडियन ऑयल के लखनऊ मंडल में 350 पंपों पर व्यवस्था शुरू हो गई। जल्दी सभी 500 पंपों पर इसे लागू किया जाएगा। उत्तर प्रदेश प्रथम में आने वाले 43 जिलों में आईओसी के कुल 3000 पंप हैं। मेडिकल कॉलेजेस में पीजी कोर्सेज की 509 सीट्स बढ़ी। प्रदेश के मेडिकल कॉलेजेस में स्नातकोत्तर कोर्सेज की 509 सीटें बढ़ाई गई। इसमें मेडिकल कॉलेजेस में एमडी व एमएस कोर्स की 2091 सीट्स थी, जो अब बढ़कर 2600 हो गई। अभी मेडिकल कॉलेजेस के द्वारा किए गए आवेदन पर चिकित्सा शिक्षा विभाग स्क्रूटनी में जुटा हुआ है। आगे कुछ सीटें और भी बढ़ाई जा सकती हैं। वहीं नीट के माध्यम से पीजी कोर्सेज के लिए चयनित हुए अभ्यर्थियों की प्रवेश काउंसलिंग 25 सितंबर से शुरू करने की तैयारी है। महिला सदस्यों के लिए यादगार होगा इस बार का यूपी विधानसभा सत्र। 19 सितंबर से शुरू हो रहा उत्तर प्रदेश विधानमंडल का मॉनसून सत्र इस बार महिला सदस्यों के लिए यादगार होने जा रहा है। विधानसभा सत्र में इस बार एक दिन सिर्फ महिलाओं के नाम होगा, यानी विधानसभा सत्र में इस दिन सिर्फ महिलाओं सदस्यों को बोलने में प्राथमिकता दी जाएगी। विधानमंडल के मॉनसून सत्र के दौरान विधानसभा में एक दिन महिलाओं के नाम होगा। इस दिन प्रश्नकाल के बाद महिलाओं को विभिन्न विषयों पर बोलने का मौका मिलेगा। बनारस रेल कारखाने में बनेगा पूर्ण स्वदेशी इंजन। बनेगा के रेल इंजन मेक इन इंडिया के साथ मेड इन इंडिया होंगे। इसमें लगने वाले सभी पार्ट्स देश की कंपनी से खरीदने पर बरेका काम कर रहा है। अब तक 99% पार्ट्स देश की कंपनी से खरीदे जा रहे हैं। महज एक पुर्जे के लिए विदेशी कंपनी का सहारा लेना पड़ रहा है। हालांकि अगले साल तक ये भी देश में ही बनने की उम्मीद है। यूपी शासन ने 13 जिलों में 18 नए थानों को दी मंजूरी। उत्तर प्रदेश शासन ने प्रदेश के 13 जिलों में 18 नए थानों की स्थापना को मंजूरी दी। प्रमुख सचिव गृह संजय प्रसाद की ओर से इस संबंध में आदेश जारी कर दिए गए। इसमें गाजियाबाद, कुशीनगर, कानपुर देहात, देवरिया और औरैया जिले में 2-2 नए थाने स्वीकृत किए गए। आदेश के अनुसार गाजियाबाद में विजयनगर थाने को काटकर क्रॉसिंग रिपब्लिक थाना और मसूरी व कविनगर को काटकर वेब सिटी थाना बनाया गया। किसानों को बड़ी राहत, कम बारिश वाले जिलों को योगी सरकार देगी फ्री में बीज। प्रदेश के जिन जिलों में कम बारिश हुई उन जिलों के किसानों के नुकसान की भरपाई के लिए प्रदेश का उद्यान विभाग सब्जियों की अगैती प्रजातियों की पौध और बीज निःशुल्क वितरित करेगा। ऐसे एक किसान को अधिकतम 500 पौध और 0.1 प्रति एकड़ के हिसाब से इन सब्जियों के बीजों का मिनी किट दिया जाएगा। इन सब्जियों में मटर, पालक, टमाटर, गोभी, राई, मेथी, मूली आदि शामिल हैं। प्रदेश के कृषि मंत्री सूर्य प्रताप शाही ने विभागीय कामकाज की समीक्षा में ये निर्देश दिए। इसके साथ ही उन्होंने रबी की फसलों की बुआई की तैयारी शुरू करने के लिए कहा। इस बार सहकारिता विभाग अनिवार्य रूप से रबी की फसलों के बीजों का किसानों को अनिवार्य रूप से वितरण करेगा। इग्नू ने दाखिले के लिए फिर बढ़ाई आवेदन की तिथि। इंदिरा गांधी नेशनल ओपन यूनिवर्सिटी ने छात्र हित को ध्यान में रखते हुए एक बार फिर से जुलाई 2022 सत्र के लिए दाखिले की तिथि बढ़ा दी। अभ्यर्थी 22 सितंबर तक अब मास्टर डिग्री, पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा प्रोग्राम, डिप्लोमा बैचलर डिग्री प्रोग्राम और सर्टिफिकेट कोर्स में 22 सितंबर तक दाखिला ले सकते हैं। इसके लिए अभ्यर्थियों को विश्वविद्यालय की वेबसाइट www.ignu.ac.in के माध्यम से ऑनलाइन आवेदन करके आगे की प्रक्रिया पूरी करनी होगी। जल जीवन मंत्र पर यूपी मनाएगा पीएम मोदी जी का जन्मदिन। उत्तर प्रदेश में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जन्मदिन जल ही जीवन मंत्र पर मनाया जाएगा। जल शक्ति मंत्री स्वतंत्र देव सिंह ने इसकी बड़ी तैयारी की। आगामी 17 सितंबर से 2 अक्टूबर तक प्रदेश के गांव-गांव में जल संरक्षण पर गोष्ठियां, प्रभात फेरी, जन जागरूकता रैलियों जैसे विभिन्न आयोजन किए जाएंगे। घर घर तक लोगों को पानी बचाने का संदेश दिया जाएगा। जल शक्ति मंत्री स्वतंत्र देव सिंह ने मंगलवार को नमामि गंगे और ग्रामीण जलापूर्ति विभाग के सभागार में स्वयंसेवी संस्थाओं के प्रतिनिधियों को वर्चुअली संबोधित किया। जेवर टोल पर भी ट्रैफिक कंट्रोल सिस्टम बनेगा। नोएडा ट्रैफिक कंट्रोल सिस्टम की तरह यमुना ग्रेटर नोएडा में भी ट्रैफिक कंट्रोल सिस्टम बनाया जाएगा। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के निर्देश पर यमुना प्राधिकरण ने भी जेवर टोल पर ट्रैफिक कंट्रोल सिस्टम को नोएडा की तरह उन्नत बनाने का प्लान तैयार किया है। आज इंदिरा गांधी प्रतिष्ठान में स्मार्ट ग्राम पंचायत विषय पर राष्ट्रीय कार्यशाला का करेंगे शुभारंभ।
पंचायतों को स्मार्ट बना राज्य के विकास में सहभागी बनने की दिशा में प्रयासरत राज्य सरकार स्मार्ट ग्राम पंचायत सम्मेलन का आयोजन कर रही है। आज 15-16 सितंबर को लखनऊ के इंदिरा गांधी प्रतिष्ठान में आयोजित होने वाले सम्मेलन में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, केंद्रीय ग्रामीण विकास और पंचायती राज मंत्री गिरिराज सिंह व पंचायती राज्य मंत्री कपिल मोरेश्वर पाटिल सहित तमाम दिग्गज अपनी उपस्थिति दर्ज कराएंगे। ग्रेटर नोएडा से पिलखुआ, एनटीपीसी और धौलाना जाने वाले लोगों को योगी आदित्यनाथ देंगे बड़ी सौगात। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के द्वारा दादरी से पिलखुआ, एनटीपीसी और धौलाना जाने वाले लोगों को बहुत जल्दी बड़ी सौगात मिलने वाली है। दरअसल दादरी से पिलखुआ तक जाने वाली सड़क की चौड़ाई 4 मीटर से बढ़ाकर 8 मीटर करने की मंजूरी दी है। उन्होंने इसके लिए स्थानीय अधिकारियों से प्रस्ताव मांगा। इस सड़क के चौड़ीकरण होने के बाद दादरी से पिलखुआ तक आवागमन करने वाले हजारों लोगों को रोजाना फायदा होगा। यूपी के सभी स्वास्थ्य केंद्रों पर मिलेगी हेल्थ एटीएम की सुविधा। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि 2-3 माह के अंदर प्रदेश के सभी 4600 स्वास्थ्य केंद्रों पर हेल्थ एटीएम लगा दिए जाएंगे। इससे सुदूर ग्रामीण क्षेत्रों में बैठे रोगियों को जहां जांच की अच्छी सुविधा मिलेगी, वहीं अच्छे डॉक्टर का परामर्श भी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए मिल जाएगा। इससे ग्रामीण क्षेत्रों में डॉक्टर्स की कमी दूर होगी। गोरखपुर में प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र चरगावा में बुधवार को एटीएम हेल्थ का उद्घाटन करते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि डीएम व सीएमओ तैयारी कर लें। सीएम योगी के खिलाफ याचिका की सुनवाई टली। इलाहाबाद हाईकोर्ट में सीएम योगी आदित्यनाथ के खिलाफ परिवाद दर्ज किए जाने का आदेश दिए जाने की मांग को लेकर दाखिल याचिका की सुनवाई नहीं हो सकी। याची अधिवक्ता का वकालतनामा पत्रावली पर मौजूद न होने पर दाखिल करने का कोर्ट ने समय दिया और अगली सुनवाई की तिथि 27 सितंबर नियत की गई। यह आदेश न्यायमूर्ति समित गोपाल ने मऊ जिले के नवल किशोर शर्मा की याचिका पर दिया। यूपी में प्राइमरी स्कूल्स के 1.55 करोड़ छात्रों का हो गया आधार वेरिफिकेशन। उत्तर प्रदेश की योगी सरकार ने ट्रांसपेरेंसी के साथ हर जरूरतमंद तक सरकारी योजनाओं का लाभ पहुंचाने की मुहिम शुरू कर दी। इस कड़ी में सरकारी स्कूल्स के बच्चों को डीबीटी के जरिए दी जाने वाली धनराशि के लिए जरूरी आधार वेरिफिकेशन का आंकड़ा 1.5 करोड़ के पार पहुंच गया। स्कूल शिक्षा महानिदेशक विजय किरण आनंद के अनुसार अब तक करीब 1.55 करोड़ बच्चों का वेरिफिकेशन कराया जा चुका है, जबकि शेष बच्चों के आधार वेरिफिकेशन में तेजी लाने के निर्देश दिए गए। शिक्षक बनने के लिए लाहौर की डिग्री भी मान्य। उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा में बेहतरी के दावे राजकीय विद्यालयों तक सीमित हैं। अशासकीय सहायता प्राप्त विद्यालयों में 100 साल पुराने नियम लागू हैं। इसलिए शिक्षक भर्ती में पाकिस्तान के लाहौर के मेयो कॉलेज की डिग्री मान्य भी है और कंप्यूटर शिक्षा की पढ़ाई का अब तक इंतजाम नहीं हो पाया। समान पाठ्यक्रम वाले राजकीय व एडेड माध्यमिक कॉलेजेस में शिक्षक भर्ती के नियम तक समान नहीं किए जा सके। यूपी की सड़कों पर सबसे ज्यादा ई वाहन, योगी सरकार निवेशकों को देगी रियायतें। देश में सर्वाधिक 3.37 लाख से ज्यादा इलेक्ट्रिक वाहन उत्तर प्रदेश की सड़कों पर दौड़ रहे हैं। सर्वाधिक बड़े बाजार में निवेशकों की रुचि को देखते हुए योगी सरकार अब नई इलेक्ट्रिक व्हीकल नीति 2022 लाने जा रही है। इसमें इलेक्ट्रिक वाहन, बैटरी और सहायक उपकरण निर्माण करने वालों को तमाम रियायतें दी जाएंगी। यूपी के 35 जिलों में आंधी, तूफान और वज्रपात की चेतावनी। सावन भले ही यूपी के ज्यादातर इलाकों में सूखा बीता हो, लेकिन भादो झमाझम बरस रहा है। पूर्वी यूपी में पिछले 3 दिनों से रुक रुक कर कभी हल्की तो कभी भारी बारिश हो रही है। अब अगले 3 दिन तक बारिश के साथ आंधी, तूफान और वज्रपात की संभावना जताई गई है। मौसम विभाग के अनुसार यूपी के 35 जिलों में हल्की से भारी बारिश होने की संभावना है। 3 जिलों वाराणसी, प्रयागराज, संत कबीर नगर में भारी बारिश का अलर्ट जारी किया गया। केंद्रीय चुनाव आयोग ने यूपी के 3 दर्जन राजनीतिक दलों को निष्क्रिय घोषित किया। केंद्रीय चुनाव आयोग ने उत्तर प्रदेश के 3 दर्जन राजनीतिक दलों सहित कुल 253 पंजीकृत गैर मान्यता प्राप्त राजनीतिक दलों को निष्क्रिय घोषित कर दिया। यही नहीं, चुनाव आयोग ने प्रतीक आदेश 1968 का लाभ उठाने से वर्जित कर दिया। चुनाव आयोग के नियमों और निर्देशों का अनुपालन न करने वाले इन 339 पंजीकृत अमान्यता प्राप्त राजनीतिक दलों के विरुद्ध कार्रवाई किए जाने से 25 मई 2022 से निर्देशों का पालन न करने वाले ऐसे राजनीतिक दलों की संख्या बढ़कर 537 हो गई। योगी सरकार पर भड़के अखिलेश यादव। समाजवादी पार्टी ने बढ़ती महंगाई, बेरोजगारी समेत अन्य मुद्दों पर 14 से 18 सितंबर तक 4 दिन विधान भवन पर धरना प्रदर्शन की घोषणा कर दी। खुद अखिलेश यादव भी एक दिन धरने में शामिल होने वाले हैं। पहले ही दिन सपाइयों को विधान भवन तक नहीं आने दिया गया। इससे सपा प्रमुख अखिलेश यादव भड़क गए। उन्होंने सपा यूपी की योगी सरकार पर हमला बोला है। अखिलेश ने कहा कि भाजपा सरकार लाठी पुलिस से रोकना चाहती है। सपा नेताओं को सरकार के द्वारा रोकना साबित करता है कि इन मुद्दों से जनता परेशान है। ज्ञानवापी मस्जिद की मजार पर चादर चढ़ाने और उर्स के लिए कोर्ट में याचिका।
ज्ञानवापी परिसर के 3 मज़ारों पर चादर चढ़ाने, फातिहा पढ़ने और उर्स की मांग को लेकर दायर याचिका पर बुधवार को सुनवाई हुई। याचिका में मुस्लिम पक्ष ने मांग रखी कि उन्हें मज़ार पर चादर चढ़ाने, फातिहा पढ़ने और उर्स आयोजन समेत अन्य धार्मिक कार्यों की अनुमति दी जाए। इस मामले में अंजुमन इंतजामिया, मसाजिद और जिला प्रशासन और अन्य को प्रतिवादी बनाया गया। कोर्ट ने इस मामले पर सुनवाई करते हुए प्रतिवादी राज्य सरकार को पैरवी करने के लिए नोटिस भेजने की प्रक्रिया शुरू करने के लिए कहा। शंखनाद कर और थाली बजाकर इलाहाबाद विश्वविद्यालय के छात्रों का प्रदर्शन। इलाहाबाद विश्वविद्यालय में बैक पेपर, ट्रांसक्रिप्ट डिग्री जुर्माना, डुप्लीकेट डिग्री, डुप्लीकेट मार्कशीट निकलवाना छात्र छात्राओं के लिए महंगा हो गया है। अब इसके लिए विद्यार्थियों को ज्यादा शुल्क देना होगा। एकेडमिक एवं कार्य परिषद की बैठक से मंजूरी मिलने के बाद इसे लागू कर दिया गया। हालांकि विश्वविद्यालय की वेबसाइट पर पुरानी फीस ही अंकित है, लेकिन आवेदकों से बड़ी फीस की डिमांड किए जाने पर छात्र काफी परेशान हैं। मौलाना अरशद मदनी ने सर्वे के तरीके पर उठाए सवाल। जमीयत उलमाए हिंद के राष्ट्रीय अध्यक्ष और दारुल उलूम के प्राचार्य मौलाना अरशद मदनी ने कहा कि मदरसों के सर्वे को लेकर उन्हें कोई आपत्ति नहीं, लेकिन मौजूदा हालात में इस मानसिकता पर सवाल उठना लाजमी है। दीनी मदरसे हमेशा से ही कुछ ताकतों को खटकते रहे हैं। मौलाना मदनी ने बयान जारी कर कहा कि मदरसों में केवल धार्मिक शिक्षा दी जाती है, इसका अधिकार हमें देश के संविधान ने दिया। संविधान ने हमें अपने शिक्षण संस्थाएं स्थापित करने और उन्हें चलाने का पूरी आजादी भी दी। मदरसों में कुरान और हदीस की शिक्षा में आतंकवाद और उग्रवाद के लिए कोई स्थान नहीं। हमारी आपत्ति वर्तमान स्थिति में मानसिकता को लेकर है। अमित शाह बोले, हिंदी को लेकर फैलाई जा रही है अफवाह। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने बुधवार को कहा कि हिंदी भाषा प्रतिस्पर्धी नहीं बल्कि देश के अन्य सभी भाषाओं की मित्र है। अखिल भारतीय राजभाषा सम्मेलन में बोलते हुए गृह मंत्री ने कहा कि कुछ लोग ये अफवाह फैला रहे हैं कि हिंदी और गुजराती, हिंदी और तमिल, हिंदी और मराठी प्रतिस्पर्धी हैं। हिंदी देश की किसी अन्य भाषा की प्रतियोगी नहीं हो सकती। आपको ये समझना चाहिए कि हिंदी देश की सभी भाषाओं की मित्र है। शाह की यह टिप्पणी ऐसे समय में आई जब दक्षिण भारत के राज्यों में तीखी बहस चल रही है कि केंद्र देश के गैर हिंदी भाषी लोगों पर हिंदी थोपने की कोशिश कर रहा है। शाह ने कहा कि हिंदी एक राजभाषा के रूप में पूरे देश को एकता के सूत्र में बांधती है। पाकिस्तान की मदद करेगा अमेरिका। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने समकक्ष से बात कर जताई आपत्ति। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने बुधवार को अपने अमेरिकी समकक्ष से फोन पर बात की। राजनाथ सिंह ने ट्वीट कर बताया कि उन्होंने अमेरिकी रक्षा सचिव लॉयड ऑस्टिन से सार्थक बातचीत की। रक्षा मंत्री ने बताया कि उन्होंने लॉयड से पाकिस्तान के F-16 बेड़े को पैकेज देने से संबंधित अमेरिकी सरकार के फैसले को लेकर चिंता जाहिर की। बता दें कि अमेरिका ने F-16 विमान कार्यक्रम के तहत पाकिस्तान को $45 करोड़ की मदद देने का ऐलान किया है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक भारत अमेरिका के इस फैसले पर पहले भी आपत्ति जता चुका है, लेकिन अमेरिका ने अपने इस कदम को जायज ठहराया था। 12,000 पदों पर रेलवे प्रोटेक्शन कोर्स में कांस्टेबल पदों पर भर्ती। रोजगार की तलाश कर रहे तमाम युवाओं के लिए रोजगार का एक और अवसर आया। इस अवसर का लाभ उठाकर आप नौकरी प्राप्त कर सकते हैं। आरआरबी ने तमाम अभ्यर्थियों के लिए आरआरबी रिक्रूटमेंट 2022 नोटिफिकेशन जारी कर दिया है, जिसके लिए अभ्यर्थी आवेदन कर सकते हैं। तो ये थी आज की 25 फटाफट बड़ी खबरें। अगर आपको न्यूज पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। धन्यवाद।